अथ योगानुशासनम. Let's understand with this first सूत्र of पतंजलि. पतंजलि नियम बना रहे हैं, लेकिन वो नियम उनका अपना नहीं है. श्री व्यास जी के अनुसार अर्थ स्वयं में मंगलमय है. अब दूसरा शब्द हम देखते हैं, अनुशासन, जिसका सीधा और मुख्य अर्थ है अनुशासन यानी एक व्यवस्थित नियमबद्ध शिक्षा. ठीक वैसे ही जैसे हम आज भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन्ड मेथड्स. अनुशासन यानी संयम, नियम, व्यवस्था. यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और आपकी यह समझ में आ रही है कि महर्षि व्यास अपने भाष्य में एक अतिरिक्त परत, एक सेपरेट लेयर जोड़ते हैं जो इस शब्द को और गहरा बना देती है. अनुशासन शब्द दो भागों से बना हुआ है, अनु एंड शासन. ये महर्षि पतंजलि का खुद का आविष्कार नहीं है. वह उसी अनुशासन का अनुसरण है जो हिरण्यगर्भ से आरंभ होकर के वेदों और उपनिषदों और गीता से होते हुए पतंजलि तक पहुंचा. तो सीधी भाषा में कहें तो अनुशासनम का अर्थ है एक ऐसा अनुशासन, एक ऐसा प्रणाली जो नया नहीं गढ़ा गया है, जो पहले से है, बस उसे मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर दिया गया है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके दिया गया है ताकि उससे लोग लाभान्वित हो सकें. अनुशासन और डिसिप्लिन का हमारे जीवन में भी यही मतलब है. जब हम डिसिप्लिन फॉर्म में रहते हैं, एक परंपरा का अनुसरण करते हैं, तो हम लाइफ को बेटर जी पाते हैं. ठीक इसी प्रकार अथ योगा अनुशासन में अनुशासन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, की इंग्रेडिएंट और प्रिंसिपल और पिलर ऑफ योग. अब यही बात है जो हम एपिसोड 1 और 2 में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. शास्त्र और परंपरा के आधार पर हम देख चुके हैं कि शुरुआत हुई, महाभारत में क्लियरली लिखा हुआ है कि योग की शुरुआत हुई हिरण्यगर्भ से. हिरण्यगर्भ आदि प्रवक्ता है. हिरण्यगर्भ मीन्स ईश्वर. तो योग ईश्वर का ही दिया हुआ प्रिंसिपल है जो हमारे महर्षियों ने, सप्तऋषियों ने जिसे फॉलो किया, जो पतंजलि भी फॉलो कर रहे हैं. वह कोई नई कल्पना नहीं है, बल्कि हजारों लाखों वर्षों से जिसकी ठोस नींव ऑलरेडी थी और बहुत ही व्यापक रूप में थी. अब यहां भारतीय गुरु परंपरा की एक गहरी बात समझिए. भारतीय परंपरा में किसी भी बड़े आचार्य ने कभी यह दावा नहीं किया कि यह सब मैंने किया है. उन्होंने हमेशा यह अनुशासन रखा, यह एक नियम रखा कि मैंने अपनी इच्छा से इसे गढ़ा है. वेदव्यास ने वेदों को विभाजित और संकलित किया, स्वयं को सृष्टा नहीं कहा. इसी प्रकार से शंकराचार्य जी ने उपनिषदों का भाष्य किया. उन्होंने उसे नया दर्शन गढ़ने की कोशिश नहीं की, दावा नहीं किया. पतंजलि ने भी योग का अनुशासन प्रस्तुत किया. उसे स्वयं को उसका जनक नहीं बता दिया. जबकि वेस्टर्न कल्चर में या आज के टाइम में यह बहुत सामान्य बात होती गई है कि हर एक पर्सन उसे स्वयं को एक जनक बता दे रहा है. अब एक आधुनिक तुलना जोड़ रहा हूं स्पष्ट रूप से अपनी व्याख्या के तौर पर. स्विस मनोचिकित्सक कार्ल युंग कलेक्टिव अनकॉन्शियस सिद्धांत का वर्णन करते हैं. कुछ ज्ञान, कुछ प्रतीक व्यक्तिगत अनुभव से नहीं आते, बल्कि पूरी मानवता के साझा वंश दर वंश चली आ रही स्मृति से आते हैं. मनुष्य अधिकांश रूप में उसी वंश दर वंश चली आ रही स्मृति के आधार पर सीखता है, पनपता है, ग्रो करता है. यह आधुनिक मनोविज्ञान है, भारतीय शास्त्र नहीं है, परंतु दोनों का मानना एक ही है. दोनों एक ही बात को मानते हैं, पर दोनों एक ही दिशा की तरफ चलते हैं कि गहरा अनुशासन, गहरा ज्ञान किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं हो सकता. वह एक बड़े प्रवाह का हिस्सा होता है. जो अब इस पूरी बात का व्यवहारिक निष्कर्ष अगर हम निकालें तो क्या निकाल सकते हैं? यही कि जब आप योग का अनुशासन अपनाते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति के बनाए गए नियमों को नहीं मान रहे हैं. आप एक वंश दर वंश चली आ रही परंपरा को समझ करके उसे आप फॉलो कर रहे हैं. बिकॉज उसी से आपके एक्चुअल फ्रूट्स निकलेंगे, उसी से आपका फायदा होगा. आप उस अनुशासन का हिस्सा जब बनेंगे जो हजारों वर्षों से अनगिनत साधकों ने जिया है, जो प्रूवन है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो आप अधिक व्यापक रूप में उससे गेन प्राप्त कर सकते हैं. तो आज इस विचार को आंख बंद करके विचार कीजिए
कि जो अनुशासन मैं अपना रहा हूं वह मेरी अकेले की खोज नहीं है, वह हजारों वर्षों की पुरानी परंपराओं से है, पुरानी तपस्याओं से है, महर्षियों के रिसर्च के बेस पर है। इसलिए यह और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसे तरीके से सीखें, न कि कुछ भी करना शुरू कर दें। स्पेशली आज के यूथ इंडियंस कुछ भी कर रहे हैं, जो बहुत विचित्र है और गलत है। डू नॉट लर्न योग फ्रॉम सो कॉल्ड सोशल मीडिया, लर्न इट फ्रॉम द ओरिजिनल शास्त्रा। दैट्स योर की।